जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो हम लोग विजयनगर साम्राज्य की बात पिछले वीडियो में कर लिए थे और इस वंश से रिलेटेड या इस साम्राज्य से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। ठीक, डिस्कस हो गया था। तो आज का जो टॉपिक है वो है बहमनी राज्य। ठीक, क्योंकि विजयनगर के बाद जो टॉपिक आता है वो है बहमनी राज्य। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बहमनी राज्य से रिलेटेड हैं उनके बारे में एक एक करके जानेंगे। तो चलिए पहले ही पॉइंट से शुरुआत करते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक, जिसे आप लोग MBT शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। ठीक, तो याद रखिएगा, जिस राजा ने या फिर जिस शासक ने जिस राज्य की स्थापना की है वो आप ज़रूर पॉइंट्स याद में रखिएगा, क्योंकि मैचिंग में ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी देखने को मिलते हैं। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया और इसकी राजभाषा जो थी वो मराठी थी। राजभाषा क्या थी? मराठी थी। ठीक, इसके बाद इसने अपने साम्राज्य को ना 4 प्रांतों में, कौन कौन से 4 प्रांत? एक तो गुलबर्गा हो गया, दौलताबाद हो गया, बरार एवं बीदर में बांटा। ठीक, इसका मतलब जो साम्राज्य था वो 4 भागों में क्या था? डिवाइडेड था। कौन कौन से? गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर में बटा था। और इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 ईस्वी को हुई। अब जैसे विजयनगर साम्राज्य में हम लोगों ने जो उसके अंतर्गत संगम जो वंश पहले बना था, तो उसके इम्पोर्टेंस जो एम्परर थे, शासक थे, उनकी बात हम लोगों ने की थी। वैसे ही बहमनी वंश के भी प्रमुख शासक हुए, उनकी भी बात हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो पहला मोहम्मद शाह फर्स्ट, उसके बाद अलाउद्दीन मुजाहिद शाह, फिर दाऊद फर्स्ट, मोहम्मद शाह द्वितीय, ताज उद्दीन फिरोज, शिहाबुद्दीन अहमद फर्स्ट, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय और शमसुद्दीन अहमद तृतीय। ठीक है, थर्ड। तो ये तो बहमनी वंश के प्रमुख शासक की एक लिस्ट आप लोगों ने देखी। अब हम फिर से पॉइंट्स की बात करते हैं जिनकी चर्चा अभी हम कर रहे थे। तो जो संस्थापक था उसकी मृत्यु तो हो गई थी 11 फरवरी को। अब अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र कौन था? मोहम्मद शाह। ठीक, मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना और इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग, ठीक, किसके विरुद्ध? बुक्का के विरुद्ध हुआ। तो ये बारूद का प्रयोग बुक्का के हुआ था। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ते हैं कि फिरोज, यहाँ से PDF में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। बाकी इसके बाद का जो पॉइंट है वो है कि भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना जो है वो ताज उद्दीन फिरोज़ ने की थी। ठीक, भीमा नदी के तट पर जो फिरोजाबाद की स्थापना है वो किसने की थी? ताज उद्दीन फिरोज़ ने की थी। और फिरोज जो है ना वो खगोलिकी को प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास एक वैधशाला बनाई थी। और फरिश्ता के अनुसार उसने फ़ारसी, अरबी, तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का भी ज्ञान प्राप्त किया था और वो इन भाषा का ज्ञाता था। ठीक, इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो फिरोज़ शाह बहमनी का सबसे बड़ा कार्य प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को सम्मिलित करना था। ठीक, और चोल और दभोल इसके समय के प्रमुख बंदरगाह थे। ठीक, चौल और दभोल क्या थे? बंदरगाह थे इसके समय के। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की और इसने बीदर का नया नाम मुहम्मदाबाद रखा। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहाँ की उपाधि से महमूद गवा, ठीक, ये महमूद गवा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और मोहम्मद तृतीय के आदेश पर
1482 में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवाह को फांसी दे दी गई। किसके आदेश पर? मोहम्मद तृतीय। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो महमूद गवाह ने बीदर में एक महाविद्यालय, ठीक, मदरसा की स्थापना कराई। इसका भवन तिमंजिला था। इनमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। उन्हें भोजन और कपड़ा भी राज्य की ओर से मुफ्त दिया जाता था। रियाजुल इंसान नाम के महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह किया। ठीक, रियाजुल इंसान नाम से, मतलब इस नाम से महमूद गवाह के जो पत्रों का उसका संग्रह किया गया है। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो 1470 ईस्वी में रूसी यात्री था निकितन, ठीक, उसने बहमनी साम्राज्य यानी बीदर की यात्रा पर आया और इस समय बहमनी राज्य पर मोहम्मद तृतीय का शासन था। और बीजापुर गुलबर्गा तराफ, गुलबर्गा जो है वो तराफ में शामिल था। तराफ का मतलब होता है कम महत्वपूर्ण। इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट की बात करते हैं तो कलीम उल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था और इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया। और इन स्वतंत्र राज्यों में जैसे बीजापुर, तो ये आदिल शाही वंश और संस्थापक कौन था? यूसुफ आदिल शाह, और यहाँ पर सन लिखा है 1489। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो अहमदनगर राज्य जो है यहाँ पर किस वंश का शासन था? निजाम शाही, और संस्थापक मलिक अहमद, और डेट 1490। अगला बरार और वंश क्या था? इमाद शाही, और संस्थापक फ़तेह उल्लाह इमाद शाह, और डेट वही है 1490। ठीक, स्थापना वर्ष है ये। और गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश और संस्थापक कुली कुतुब शाह, और जो संस्थापना है वर्ष है वो 1512 ईस्वी। बीदर में बरीद शाही और अमीर अली बरीद, और संस्थापना वर्ष क्या है? 1526 ईस्वी। मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में बांटा और 8 मंत्रियों को नियुक्त किया। तो यहाँ पर आप देखेंगे विभाग और उससे संबंधित मंत्री। तो वकील सल्तनत की बात करें तो दिल्ली के मलिक नायब के समान था। वकील कुल की बात करें तो मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण, ठीक। और अमीर जुमला की बात करें तो ये अर्थ विभाग का अध्यक्ष था। और वजीर अशरफ तो ये विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करता था। वहीं नाजिर जो था वह अर्थ विभाग से संबंधित था। पेशवा की बात करें तो वकील सल्तनत का सहायक था। कोतवाल जो था वो नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी था। और सदरे जहाँ जो था वह न्याय विभाग, धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष था। तो यहाँ पे मंत्री और विभाग आप लोगों ने पढ़े देखे। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था जिसे साख ए खेल कहा जाता था। वह 4 भागों या नौबत में विभाजित थे जिसके मुख्य अधिकारी सर ए नौबत होता था। बीजापुर के शासक अली आदिल शाह को सूफी कहते थे। अकबर से पहले उसने अपने दरबार में कैथोलिक मिशनरियों को बुलाया था। उसने अपने पुस्तकालय का अध्यक्ष प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वामन पंडित को बनाया था और उसके उत्तराधिकारियों ने संस्कृत एवं मराठी भाषा को प्रश्रय देना जारी रखा। ठीक, तो ये पॉइंट हो गया। इसके बाद अगला पॉइंट आता है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को अबला बाबा या गरीबों का दोस्त कहा जाता था। तो ये एक प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि आदिल शाह द्वितीय को और किन नामों से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं। तो उसने किताब ए नौरस नाम की एक पुस्तक की रचना की जिसमें गीतों को विभिन्न रागों में बांधकर प्रस्तुत किया गया। उसने नौरसपुर नाम से एक नई राजधानी बनाई और अपने व्यापक दृष्टिकोण के कारण वह जगत गुरु कहलाया था। उसने विठोवा की उपासना केंद्र पठरपुर को भी अनुदान दिए थे। ठीक, अब अगले पॉइंट की बात करें तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 से 92 में हैदराबाद के बीच में 4 मीनार बनवाई जिसमें चारों दिशाओं में 4 ऊंचे मेहराब हैं जो चौथी मंजिली मतलब 4 मंजिल के हैं, चौमंजिली हैं, जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई 48 मीटर है। और हैदराबाद शहर को कुली कुतुब शाह ने ही बसाया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हैदराबाद को किसने बसाया? कुली कुतुब शाह ने बसाया। इब्राहिम रौजा और गोल गुंबज बीजापुरी इमारतों में सबसे प्रसिद्ध हैं। और इब्राहिम रौजा इब्राहिम आदिल शाह का
मकबरा है। इब्राहिम रौज़ा जो है वो क्या है, इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा है। अब लास्ट पॉइंट की बात करें तो 1680 में बनाए गए गोल गुंबज का गुंबद इतना विशाल है जितना विशाल एकल गुंबद कभी नहीं बनाया गया। इसके सभी अनुपात संगतिपूर्ण हैं। चारों कोनों पर बनी ऊंची और गोलाकार मीनारें इसकी छवि को एक संतुलन प्रदान करती हैं। कहा जाता है कि मुख्य कक्ष के एक ओर से फुसफुसाहट की आवाज़ जाए तो उसके दूसरे छोर पर सुना जा सकता था। तो कोई भाई बड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रयुक्त हुआ इसको बनाने में। फ़िलहाल जो भी था, इसके बाद का टॉपिक है वो स्वतंत्र प्रांतीय राज। जो इसके बाद कुछ राज्य थे वो खुद को स्वतंत्र बनाने की फिराक में थे और बनाया भी, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे लेकिन इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर जो हम लोग जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं बहमनी राज्य, वो कंप्लीट हो चुका है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे बिंदु थे कंप्लीट हो चुके हैं। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।